हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 11, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड समरी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइंस की। यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़े हैं उसका जो है समरी करने वाले हैं। समरी करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं, इसलिए उसको समराइज़ कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके गाइज, तो चलिए गाइज हम टाइप्स ऑफ लाइंस की समरी करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन की समरी क्या है कि गाइज हमारे पास कोई दो इक्वेशन दे रखी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे आज क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है, यानी कि दो लाइंस दे रखी है। मैं इसको दो लाइंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस हमें पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो ज्योमेट्री के अंदर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास दो लाइन दे रखी है, मैं यहाँ पर इसको लाइन की इक्वेशन बोलूंगा। अब गाइस ये दो लाइन्स दे रखी है, अब हम बिना ज्योमेट्री के, किसकी? बिना ज्योमेट्री के हम ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों लाइन किस किस टाइप की हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्शंस लाइंस हैं, या ये कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। हम तीनों के बारे में बताना चाहते हैं बिना ज्योमेट्री के, बिना ग्राफ के। हम कैसे बता सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई टूल है? तो यस गाइस, हमारे पास ऐसा टूल है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, उसमें अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल ना हो c1/c2 के, तो इस प्रकार का अगर कोई केस होता है गाइस, तो वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है। कौन सी लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस होती है। यानी कि एक लाइंस होती है, उसके ऊपर दूसरी वाली लाइंस ट्रेवल करती है। यानी कि हम उसको कितना भी आगे बढ़ाएं, ये कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर वह एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेंगी गाइस, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंस इक्वेशन कहते हैं। उसे हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं? इनकंसिस्टेंस, यानी कि उसके अंदर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है गाइस? नो सॉल्यूशन का मतलब यह है कि अगर कोई लाइंस अगर हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो कॉमन सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, उभयनिष्ठ हल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन वाला केस उसे कंसिडर किया जाता है। ओके, तो पैरेलल लाइंस के केस के अंदर नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। उसके बाद अगर दो लाइंस गिवन है और अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाती है? कि अगर a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो इंटरसेक्शन लाइन से बिलोंग करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं वो इंटरसेक्शन लाइंस है। अगर इंटरसेक्शन लाइंस है तो गिवन इक्वेशन क्या कहलाती है? गिवन इक्वेशन हमारे पास कहलाती है कंसिस्टेंस इक्वेशन। ओके, अगर वो इंटरसेक्शन लाइंस का मतलब क्या है कि दो लाइन से आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है? एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो एक पॉइंट क्या कहलाता है? वो एक पॉइंट जो है वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन क्यों कहलाता है? क्योंकि वह उस फर्स्ट वाली लाइन और सेकेंड वाली लाइन दोनों का क्या होता है? कॉमन सॉल्यूशन होता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो है इंटरसेक्शन लाइंस के अंदर ही होता है। थर्ड टाइप है हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइंस, यानी इक्वेशन को देख करके कि हम बता दें कि ये दोनों क्या है? कोइंसाइड कर रही है। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। कौन सा क्राइटेरिया है? वो है हमारे पास a1/a2 अगर इक्वल हो जाता है b1/b2 के और इक्वल हो जाता है c1/c2 के। अगर ये तीनों का तीनों रेशियो जो है अगर इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन लाइन की इक्वेशन है वो और कुछ नहीं, कोइंसाइडिंग लाइंस ही है। ओके, तो अगर ये कोइंसाइडिंग लाइंस है, उसके बाद जो गिवन इक्वेशन है कोइंसाइडिंग लाइंस के केस के अंदर गिवन इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंस इक्वेशन, और इसमें मेनी सॉल्यूशन होते हैं। हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसके अंदर मेनी सॉल्यूशन होते हैं? हम यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोइंसाइडिंग लाइंस का मीन क्या था गाइस? कोइंसाइडिंग लाइंस का मतलब ये था कि एक लाइन जो है उसके ऊपर जो है दूसरी लाइन ट्रेवल करती है, जस्ट उसके ऊपर। यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। और जैसे ही ये ओवरलैप का फिनोमिना होता है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पर वो बहुत सारे पॉइंट पर वो लाइन जो है एक दूसरे से क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जब बहुत सारे पॉइंट पर अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि सॉल्यूशन का मीन क्या है? सॉल्यूशन डायरेक्ट रिलेटेड है इंटरसेक्शन पॉइंट से, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट उतने सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो है हमने टाइप्स ऑफ लाइंस के अंदर 3 लेक्चर के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। आज हमने इसकी समराइज की है। समराइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है।
अब देखिए गाइस एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बेस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे आगे आने वाले। तो ये रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ये लिखा हुआ है कि जब कोई दो लाइंस यानी दो रेखाएं या उससे अधिक रेखाओं के हल तभी होते हैं जब वह एक दूसरे से प्रतिच्छेद करें। यानी कि दो रेखाएं हैं हमारे पास, दो लाइंस हैं, तो इनके सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, उनके सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। बिना इंटरसेक्शन के उसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते। इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस के केस पर हम नो सॉल्यूशन कह रहे हैं। नो सॉल्यूशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन लाइंस के अंदर सॉल्यूशन हम कह रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलता है, और कोइंसाइडिंग लाइंस के अंदर मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन डायरेक्ट रिलेटेड किससे है, इंटरसेक्शन पॉइंट से है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। काफी आराम से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो अगर गाइस अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कीजिए। और अगर गाइस आपको हमारे वीडियो का पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।